नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हरियाणा की महिलाओं के लिए खुशखबरी। नायब सरकार हर महीने देगी 2100 रुपए। जानिए कब से मिलेगा योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपए मासिक मिलेंगे। 1 लाख रुपए तक की आय वाली 20 लाख महिलाओं को पहले चरण में लाभ होगा। यह योजना 25 सितंबर से शुरू होगी और इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। रेलवे में खाली हैं 2.5 लाख पद, सेवानिवृत्तों को भर्ती कर सकेंगे डीआरएम-जीएम। रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने की योजना है। अंबाला मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अच्छी परफॉर्मेंस वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी नियुक्ति 65 वर्ष की आयु तक हो सकेगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से भर्तियां होने पर इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। बीमा सखी के 25 पदों के लिए होगा आज लगेगा रोजगार मेला पानीपत। जिला रोजगार विभाग द्वारा LIC पानीपत के सहयोग से बीमा सखी के 25 पदों को भरने के लिए शुक्रवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी डॉ ऋतु चहल ने दी है। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाएं जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 10 से दोपहर बाद 2 बजे तक शामिल हो सकती हैं। यमुना के उफान से फरीदाबाद में फिर बाढ़ का संकट गहराया, खेत डूबे, 50 घरों में जलभराव, प्रशासन सतर्क। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बसंतपुर और इस्माइलपुर में कई घर जलमग्न हो गए हैं और खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं। प्रशासन सतर्क है और लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। किसान अपने नुकसान को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें पिछली बाढ़ का मुआवजा भी नहीं मिला है। कांग्रेस सबसे बड़ा वोट चोर दल। नई दिल्ली से हरियाणा के सीएम नायब ने किए कई प्रहार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस को वोट चोर पार्टी बताते हुए उस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही चुनावों में धांधली करती आई है और हारने पर ईवीएम को दोष देती है। सैनी ने राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार में कांग्रेस का झूठा एजेंडा नहीं चलेगा। साइबर सिटी में बनाए जाएंगे माइंडल सेक्टर। यहां होंगी सड़क, स्ट्रीट लाइट, सीवर और ड्रेनेज जैसी बेहतर बुनियादी सुविधाएं। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक में गुरुग्राम में एक मॉडल सेक्टर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने सड़क, सीवरेज और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और गौशालाओं की स्थिति पर भी चर्चा हुई। शीतला माता रोड पर जलभराव की समस्या का समाधान करने और पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा। चुनाव के बाद 10 लाख से ज्यादा BPL कार्ड काटे, यही असली वोट चोरी। दीपेंद्र हुड्डा का नायब सरकार पर हमला। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर BPL कार्ड घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने वोटरों को लुभाने के लिए BPL कार्ड की संख्या बढ़ाई और बाद में काट दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर गैर जिम्मेदाराना जवाब देने और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया। हरियाणा में नया आदेश। लाइसेंस और CLU के लिए अब निर्धारित समय में ही कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने लाइसेंस और CLU मामलों के लिए आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। अब आवेदन केवल निर्धारित अवधि में ही स्वीकार किए जाएंगे। यह व्यवस्था उन मामलों में लागू होगी जिनमें क्षेत्रफल या लाइसेंस की सीमा तय है। सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे। इस कदम से निवेशकों को निश्चित समय मिलेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। वर्षा से ट्राइसिटी में आफत। पंचकूला में नदी का पुल टूटा, मोरनी में भूस्खलन और डेराबस्सी में बाढ़ का खतरा। चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में भारी वर्षा से हालात बिगड़ गए हैं। मोरनी में भूस्खलन हुआ है, जिससे कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पंचकूला में टांगरी नदी का पुल टूट गया है और सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से डेराबस्सी के गांवों में बाढ़ का खतरा है। तेज गर्जना के साथ भारी बारिश से तबाही। पंचकूला में बादल फटने जैसा मंजर। पंचकूला के मोरनी क्षेत्र के प्लासरा गांव में शुक्रवार सुबह बादल फटने जैसा मंजर दिखा। तेज गर्जना के साथ भारी बारिश से गांव में अफरा तफरी मच गई। सड़कों, गलियों और खेतों में पानी भर गया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीणों के अनुसार यह बादल फटने जैसा था। प्रशासन नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गया है। भर्ती के लिए OSSC DMC प्रमाण पत्र अपलोड से चूके युवाओं को मिला मौका। नायब सरकार का बड़ा तोहफा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने
चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रमाण पत्र अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया है। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने यह सूचना दी। इसके अतिरिक्त CT 2025 के सफल आयोजन में योगदान देने वाले 5 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया और उन्हें प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। यह हरियाणा के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। वोटिंग की उम्र 18 साल तो फिर लाडो लक्ष्मी योजना में 23 साल क्यों रखी? अनुराग ढांडा, आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की यह योजना महिलाओं के साथ सीधा धोखा है और बीजेपी के चुनावी जुमलों की एक और मिसाल है। ढांडा ने कहा कि हरियाणा में लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं रहती हैं। राव इंद्रजीत के परिवार में राजनीति के जयवीर का जन्म। सैरोगेसी से सिंगल मदर बनी आरती राव। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के परिवार में उनकी बेटी हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव सिंगल सरोगेसी मदर बनी। 3 महीने पहले जन्मे उनके बेटे जयवीर सिंह राव के साथ राव तुलाराम के परिवार की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत हुई है। इस घटनाक्रम से परिवार में राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अटकलें समाप्त हो गई हैं। गुरुग्राम में साइबर ठगों ने एपी के फाइल से 2 लोगों को बनाया शिकार। एक क्लिक से पल भर में ले उड़े मोटी रकम। गुरुग्राम के मानेसर में साइबर ठगों ने 2 लोगों को निशाना बनाया। पहले मामले में एक व्यक्ति का फोन एपी के लिंक पर क्लिक करने से हैक हो गया, जिससे उसके खाते से 74,000 रुपए निकल गए। दूसरे मामले में ठग ने बैंक कर्मी बनकर क्रेडिट कार्ड का लालच दिया और फोन हैक कर 62,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अदालत ने खारिज की सदर बाजार की दुकानों का कब्जा दिलाने की याचिका। गुरुग्राम के सदर बाजार में दुकानों को खाली कराने की निष्पादन याचिका अदालत ने खारिज कर दी। दुकानदारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहले भी 3 बार ऐसी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छुपाया था। दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया और अपने मालिकाना हक के कागजात पेश किए। फरीदाबाद के दिल्ली मथुरा हाईवे पर सराय टोल टैक्स हुआ महंगा। जानिए किन वाहनों की दरों पर पड़ा असर। दिल्ली मथुरा हाईवे पर सराय टोल टैक्स की दरों में 31 अगस्त की आधी रात से बदलाव हुआ है। कार, वैन और जीप के लिए एक बार टोल पार करने पर कोई वृद्धि नहीं है, लेकिन बार बार यात्रा करने पर मामूली वृद्धि हुई है। हल्के वाणिज्यिक और भारी वाहनों के लिए दरों में इजाफा हुआ है, जो 1 सितंबर से लागू हो गई है। आफत की बारिश से अभी राहत नहीं। हरियाणा में फिर एक्टिव हुआ मानसून। 3 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 सितंबर तक अलग अलग जिलों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शाहपुर गांव में ड्रेन टूटने से जलभराव हो गया है, जबकि घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। चेहरे पर हमेशा रहती थी मुस्कान, अब किसी को नहीं यकीन। चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक सवाल के घेरे में। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मनीषा मौत मामले को CBI को सौंपा गया है। पुलिस ने हर पहलू से जांच की। मनीषा से जुड़े हर व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसमें खाद बीज दुकानदार भी शामिल थे। स्कूल स्टाफ को विश्वास नहीं हो रहा कि मनीषा आत्महत्या कर सकती है। शव मिलने के बाद चेहरा जलाने की अफवाहों को ध्यान में रखते हुए फोरेंसिक टीम ने कॉलेजों की लैब में जांच की।